डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है 6 जुलाई 2022 वेडनेसडे यानी कि बुधवार के दैनिक राशिफल के बारे में। एक बहुत ही सामान्य सा विश्लेषण होता है, आपकी गाइडेंस के लिए राशिफल दिया जाता है और आपकी सुविधा के लिए यह राशिफल एक दिन पहले प्रदर्शित होता है। दैनिक राशिफल चंद्र राशि पर आधारित होता है और हर राशि के साथ दिन का उपाय भी बताया जाता है। राशिफल की तरफ हम अवश्य अग्रसर होंगे, लेकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर एक संक्षिप्त सी नज़र डाल लेते हैं। 6 जुलाई 2022 का पंचांग इस तरह से है। तिथि रहेगी सप्तमी, नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी, योग वरियण, करण गरज, वार बुधवार और शुक्ल पक्ष चल रहा है। सूर्य महाराज 5:30 AM पर उदय होकर अस्त होंगे 7:23 PM पर। चंद्रमा कन्या में रहेंगे, नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी, सूर्य मिथुन में रहेंगे, उनका नक्षत्र रहेगा आर्द्रा। कुछ विशेष मुहूर्तों की बात करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त 4:09 AM से 4:50 AM। अभिजीत मुहूर्त नहीं होता वेडनेसडे को। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा आज 11:44 AM से अगले दिन के सुबह 5:30 AM तक, यानी कि 11:44 के बाद पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। बहुत अच्छा योग होता है, कोई भी शुभ कार्य इसमें कर सकते हैं। कुछ अशुभ मुहूर्तों की बात करते हैं। राहु काल 12:27 PM से 2:11 PM और गुलिक काल 10:42 AM से 12:27 PM। इन दोनों ही अशुभ मुहूर्तों में यदि आपको घर से निकलना है तो एक बार दुर्गा चालीसा का पाठ करके ही घर से निकलिएगा। तो ये था पंचांग। चलेंगे राशिफल पर। शुरुआत करेंगे मेष के साथ। मेष राशि के जातकों से कहूँगा कि ज़्यादा जजमेंटल मत होइएगा। ऐसा लग रहा है पिछले 2-3 दिनों से लोगों को जज कर रहे हैं और ये अच्छी चीज़ नहीं होती। हम में से कोई भी नहीं चाहता कि हमें कोई जज करे, पर जब हम दूसरों को जजमेंट देना शुरू कर देते हैं, दूसरों के प्रति जजमेंटल हो जाते हैं, तो वो अच्छी चीज़ नहीं होती। तो ऐसा ही शायद आप कर रहे हैं। थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में ध्यान रखिए। अपने दिल की बात सुनने की कोशिश कीजिए। किसी खास कार्य पर प्रयत्न कर रहे हैं, वो अपना प्रयत्न जारी रखिए। बहुत जल्दी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। अपने जीवन की नकारात्मकता को दूर करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, किसी एजेंट की मदद से, किसी जानकार की मदद से आज इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके लिए अच्छा दिन है। अगर बहुत ही ज़्यादा व्यस्तता चल रही है जीवन में तो आज थोड़ा रिलैक्सेशन में टाइम ज़रूर व्यतीत कीजिएगा। उससे आपका माइंड और आपकी बॉडी दोनों ही काफ़ी फ्रेश हो जाएगी। जहाँ तक करियर की बात है, मिस इंटरप्रेट हो सकते हैं आप। आपकी बातों को घुमा फिरा कर किसी गलत तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है, तो कम बोलेंगे अच्छा रहेगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, कभी कभी जब माहौल गर्म हो जाता है, स्पेशली तब ये बात कर रहा हूँ जब पार्टनर्स के बीच में कुछ ज़्यादा ही हीटेड आर्गुमेंट्स हो जाती है, तो थोड़ा सा हंसी मजाक यदि इंक्लूड कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसा लग रहा है कि जो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं, थोड़ी सी चीज़ें सीरियस हो गई हैं। चीज़ों को थोड़ा सिंपल कीजिए, अदरवाइज़ पार्टनरशिप में बिजनेस करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, बहुत अच्छा दिन है। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, अत्यंत शुभ दिन है, अच्छा दिन है, लाभकारी दिन है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, थोड़ा अपने लाइफ पार्टनर को टाइम दीजिए, थोड़ा उनको स्पेस दीजिए। ऐसा लग रहा है बहुत इन्वॉल्व हो गए हैं उनके जीवन में, हर चीज़ पे आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। स्टूडेंट्स, आज कार्य का प्रेशर बहुत रहेगा, थोड़ा मल्टीटास्किंग की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको कफ रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से लाभ स्थान अत्यंत बली है, तो कहीं ना कहीं से लाभकारी समाचार आ सकता है। उपाय है आपको गणेश जी को दुर्वा अर्पण करके ओम लंबोदराय नमः इस मंत्र का 27 बार जाप करना है। शुभ अंक है आपका 3, कलर है आपका ग्रीन, भाग्य प्रतिशत 70%। टॉरस की तरफ थोड़ा एंटरटेनमेंट में टाइम आज दीजिएगा। ऐसा लग रहा है जीवन में थोड़ी सी या तो बोरियत आ गई है या इतने बिजी हो गए हैं कि रिलैक्स नहीं हो पा रहे, तो थोड़ा एंटरटेनमेंट पे ध्यान देंगे, थोड़ा अपने आप को पैम्पर करेंगे तो दिन अच्छा जाएगा। कंसंट्रेशन लेवल आज अच्छा रहेगा, तो उसका भी लाभ उठा सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट को भी स्थान दीजिएगा अपने जीवन में। आपको कोई भी कर्तव्य मिला हो उसका आप बहुत अच्छी तरह से पालन कर पाएंगे आज।
आज कोई ना कोई आपका विघ्न दूर हो सकता है जीवन से, जो बहुत समय से तंग कर रहा था। आज भाग्य का भी साथ बहुत मिलेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा दिन है। अगर पिछले कुछ दिनों से समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, तो आज का दिन उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। जहाँ तक करियर की बात है, अच्छा दिन है। जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगी, जिसकी प्रमुखतः लोगों को कमी रहती है। भले ही कितने भी लाखों का पैकेज हो, लेकिन जॉब सेटिस्फेक्शन आज के टाइम पे बहुत कम लोगों को मिलती है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, अत्यंत लाभकारी दिन है। आपके प्लान्स काम करेंगे, अच्छा दिन है। लव लाइफ, फिजिकल कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी, एक दूसरे के प्रति आकर्षित फील करेंगे। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, कुछ चेंजेस लाने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। बहुत दिनों से सोच रहे थे दोनों ही कि कुछ चेंज करना है, उस चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए अत्यंत शुभ दिन है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स रहेंगे, जिसके कारण दिन अच्छा जाएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है। जहाँ पे भी काम करते हैं वहाँ पे थोड़ा अपने संबंधों को और सुधारने की कोशिश कीजिए। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाकर ओम गणेशाय नमः इस मंत्र का 27 बार जाप करना है। शुभ अंक है आपका 1, कलर है वॉयलेट, भाग्य प्रतिशत है 80%। चलते हैं जमिना यानी कि मिथुन की तरफ। थोड़ा अपने बारे में सोचना शुरू कर दीजिए और अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए। सेहत अच्छी नहीं दिख रही, ना केवल आज बल्कि बीते कुछ दिनों से, और आगे आने वाले दिन भी थोड़ा सेहत के हिसाब से नाजुक हो सकते हैं। सेहत पर, अपने डाइट्स पर, अपने रहन सहन पर, लाइफस्टाइल पर थोड़ा ध्यान दीजिए, चेंज लाने की कोशिश कीजिए। आज दान पुण्य के लिए बहुत अच्छा समय है। दिन के मध्य भाग के बाद का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अचानक से उसके बाद कुछ सकारात्मक हो सकता है, सकारात्मकता आपके जीवन में भर सकती है। इन्वेस्टमेंट के लिए अत्यंत शुभ दिन है। आज इन्वेस्ट करेंगे, कहीं पे भी शेयर मार्केट, ऑनलाइन ट्रेडिंग, फॉरेक्स, कहीं पे भी इन्वेस्ट करेंगे, उसके लाभ आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा एडजस्टमेंट कीजिए अपने जीवन में। ऐसा लगता है कि कहीं कहीं पे एडजस्टमेंट नहीं कर पाते और वहाँ पर बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं और अपना ही नुकसान करा बैठते हैं। जहाँ तक करियर की बात है, अत्यंत लाभकारी दिन है, क्योंकि जो भी आपको कार्य मिला हुआ था या आज मिलेगा, उसको परफेक्शन के साथ करेंगे और उसके कारण थोड़ा सा आपको लाभ भी हो सकता है, मान सम्मान भी मिल सकता है, रिकग्निशन मिल सकता है। बिजनेस के हिसाब से यदि स्पेकुलेशन बेस्ड, एनालिसिस बेस्ड, पब्लिक डीलिंग से जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं, आज का दिन लाभकारी है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, एक दूसरे का सपोर्ट बनिए। ऐसा लग रहा है अब एक दूसरे का सपोर्ट तो बनने के बजाय एक दूसरे के दुश्मन ही बन बैठे हैं। यदि ऐसा हो गया है तो इस चीज़ पे काम कीजिए, वरना रिलेशनशिप बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, अत्यंत लाभकारी दिन है, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि एडजस्टमेंट नहीं करते। मुझे ये चाहिए तभी मैं पढ़ूंगा, ये चाहिए तभी मैं पढ़ूंगी। ये चीज़ स्टूडेंट के लिए हानिकारक होती है। थोड़ा रिसोर्सफुल बनिए, थोड़ा एडजस्टेबल बनिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो जैसा मैंने कहा, दिन के मध्य भाग के बाद भाग्य का साथ मिलेगा, अत्यंत शुभ दिन रहेगा। आपके लिए उपाय है गणेश जी को किसी भी मिष्ठान का भोग लगा के ओम विनायकाय नमः, ओम विनायकाय नमः इस मंत्र का 27 बार जाप कीजिए। शुभ अंक है आपका 9, कलर है आपका पिंक, भाग्य प्रतिशत 80%। अब चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। दिन ठीक ठाक है, काफ़ी अथॉरिटेटिव रहेंगे, लेकिन जहाँ पे भी काम करते हैं या इवन पर्सनल लाइफ में कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, अथॉरिटी रहेगी। कुछ ना कुछ अच्छा समाचार आज दिन के मध्य भाग से पहले या मध्य भाग के आसपास प्राप्त हो सकता है। काफ़ी इमोशनल रहेंगे, लेकिन किसी का दुख दर्द आपसे देखा नहीं जाएगा, और कोई भी आपसे आज मदद मांगेगा तो आप उसको मना नहीं कर पाएंगे। कभी कभी इस चीज़ का लोग आपसे फ़ायदा भी उठाते हैं। कर्क राशि के जातक, लग्न के जातक दोनों ही बहुत इमोशनल होते हैं, जिसको कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। बहुत लोगों की मदद करने में विश्वास करते हैं, लोगों के दुख दर्द समझ जाते हैं, और इसी चीज़ का फ़ायदा भी उठाया जाता है। थोड़ा ध्यान रखिएगा। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, यदि डिटेल्स स्टडी कर रहे थे, बहुत दिनों से मेहनत करी है, तो किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए दिन अच्छा है। इम्पल्सिव होकर इन्वेस्ट मत कीजिएगा। कोई बहुत समय से आपको चिंता सता रही थी, कोई काम आपका पिछले 2-3 हफ्ते से अटक रहा था, शायद वो आज शाम के समय में पूरा हो जाएगा या चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जहाँ तक करियर की बात है, दिन अच्छा है, लेकिन थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचना शुरू कर दीजिए। 2-3 महीने, 6 महीने बाद का नहीं, ये सोचिए 2 साल बाद कहाँ देखते हैं अपने आप को। ये सोचेंगे आज तो अच्छे आइडियाज़ आएंगे। जहाँ तक बिजनेस की बात है, क्रिएटिव बिजनेस है आपका, क्रिएटिव फील्ड का कोई बिजनेस है, बहुत अच्छा दिन है।
लव लाइफ में यही कहूँगा कि बहुत फेक कमिटमेंट्स दे रहे हैं, ये कर देंगे, वो कर लेंगे, यहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ घूमने जाएंगे, फिर करते कुछ नहीं है। फेक कमिटमेंट्स देने के बजाय वो चीज़ बोलिए अपने पार्टनर को जो कर सकते हैं, जो वादा करेंगे उसको निभाएंगे तो अच्छा रहेगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, अत्यंत लाभकारी दिन है, अत्यंत शुभ दिन है, अत्यंत रोमांटिक दिन है। जो भी पिछले दिनों में यदि कुछ ऊंच नीच हुई थी वो सब चीज़ें भूल के आज एक रोमांटिक समय व्यतीत कर पाएंगे। अच्छा दिन है, लाभ उठाइएगा। स्टूडेंट्स, ईगो आ गया है शायद आपके अंदर, ओवर कॉन्फिडेंस के कारण या किसी और भी चीज़ के कारण अहंकार जाग गया है, और जब अहंकार जागता है तो चीज़ें थोड़ी नकारात्मक दिशा में जाती हैं। ईगो कम रखिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस कम रखिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से अष्टम स्थान अत्यंत बली है। वाणी पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। कुछ ऐसी बातें आज बोल सकते हैं जो थोड़ा सा आपके संबंधों में दरार ला देगी, तो थोड़ा वाणी पर कंट्रोल करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा। आपके लिए उपाय है, आपको गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाकर ओम एक दंताय नमः इस मंत्र का 27 बार जाप करना है। शुभ अंक आपका 7, कलर है आपका रेड, भाग्य प्रतिशत है 75%। अब चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। थोड़ा सा रिलैक्स रहिएगा। अगर काम का प्रेशर ज़्यादा हो गया है या तनाव ज़्यादा हो गया है तो थोड़ा सा रेस्ट ले लेंगे आज तो अच्छा रहेगा। साहसी रहेंगे। ऐसा मुझे लग रहा है आपको इस समय जीवन में गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। किसी ऐसे व्यक्ति से बात कीजिएगा जो आपको समझता है या आपको समझ पाएगा, आपको लगता है कि आपको समझ पाएगा, क्योंकि जो द्वंद्व चल रहा है इस समय आपके जीवन में शायद बहुत लोग ना समझ पाएँ। तो जो भी विचार आ रहे हैं, जहाँ पर भी आप फंस रहे हैं, अटक रहे हैं, किसी ऐसे व्यक्ति से गाइडेंस लीजिए जो आपको लगता है आपको मदद कर पाएगा, लेकिन ईगो को साइड रखकर। कभी कभी सिंह लग्न या राशि के जातकों में ईगो बहुत आ जाता है जब ये इवन गाइडेंस लेने जाते हैं तब भी, और वहीं पे इनके लिए कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। कभी भी किसी गुरुतुल्य व्यक्ति के पास जाएं तो ईगो को दूर रख के जाएं, तभी आपको कुछ प्राप्त होगा। यात्रा करने के इच्छुक हैं, कहीं जाना चाहते हैं बहुत दिनों से लेकिन जा नहीं पा रहे, ये भी आज चीज़ थोड़ी सी परेशान करेगी। इन्वेस्टमेंट के लिए दिन ठीक ठाक है, बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा लेकिन ठीक ठाक सा दिन है। ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट मत कीजिएगा। कुछ पावरफुल नहीं, कुछ बड़े चेंजेस अपने जीवन में यदि आप लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। ऐसा लग रहा है कि चेंजेस तो लाने चाहते हैं लेकिन वो चेंजेस इसीलिए आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे क्योंकि उसके लिए कोई एफर्ट नहीं ले रहे। जहाँ तक करियर की बात है, किसी एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे हैं जहाँ पर आपके साइन बहुत मैटर करते हैं, आपके ऑर्डर्स बहुत मैटर करते हैं, आपके साइन से एक ऑर्डर पास हो गया, बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि आज आपसे कोई गलत चीज़ हो सकती है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, बहुत अच्छा दिन है। हेल्थ केयर से जुड़ा कुछ भी बिजनेस है, लाभ होगा। लव लाइफ अत्यंत शुभ है, फिजिकल कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, अपने लाइफ पार्टनर की आदतों में जो चेंज आ रहे हैं उसको समझने की कोशिश करिए, क्यों ऐसा हो रहा है, तो बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से आपको कफ रोग, रक्त विकार तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से 7वां स्थान अत्यंत बली है। जो लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस में और क्रिएटिविटी लाइए, आज बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए उपाय ये है, गणेश जी को दुर्वा अर्पण करके गणेश चालीसा का एक बार पाठ करें। शुभ अंक है आपका 3, कलर है आपका ब्लैक, भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं वर्गो यानी कि कन्या की तरफ। अत्यंत लाभकारी दिन है, भाग्य का साथ मिलेगा, कई कार्य बनेंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी रहेंगी। बस एक चीज़ कहूँगा, जो सबसे महत्वपूर्ण है उसको सबसे ज़्यादा समय दें। आपकी प्रायोरिटीज़ आजकल सही नहीं है। जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा टाइम, एनर्जी, मनी सब कुछ लगाना है, लेकिन आप किसी गलत जगह पर लगा रहे हैं, इसलिए शायद इतने अच्छे दिन का लाभ भी ना उठा पाएँ। आज भाग्य का साथ आपको कई जगह मिलेगा, बहुत अच्छा दिन है। आज के दिन का लाभ अवश्य उठाइएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत अच्छा दिन है, लेकिन थोड़ा सा परख कर देख लीजिएगा कि मार्केट किस साइड जा रहा है। अपने सपनों पर भरोसा रखिए क्योंकि कभी कभी उस पर से भरोसा हट जाता है, इसीलिए कहीं कहीं पर आकर रुक जाते हैं। जहाँ तक करियर की बात है, अपनी वाणी में सौम्यता रखेंगे तो अच्छा रहेगा। बिजनेस अचानक से स्थितियों में परिवर्तन आ सकता है और वो थोड़ा सा परेशान अवश्य करेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा एक्सप्रेसिव बनिएगा, अपने पार्टनर को दिखाइएगा कि हाँ आप अभी भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं। वैवाहिक जीवन, आपकी लॉयल्टी का टेस्ट हो सकता है शायद आज या आने वाले दिनों में,
तो यदि कुछ गड़बड़ हो रही है तो संभल जाइए, आगे चीज़ें थोड़ी बिगड़ सकती हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कुछ मुश्किल फेज़ यदि चल रहा था पिछले 2-3 दिन से, आज उसमें कुछ सुधार हो सकता है। सेहत, आपको स्किन डिसऑर्डर्स या फिर सर से संबंधित कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, छठा स्थान अत्यंत बली है। कोई रुका हुआ पैसा था वो आज वापस आ सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाकर ओम एक दंताय नमः इस मंत्र का 27 बार जाप करना है। शुभ अंक है आपका 3, कलर है आपका ब्लू, भाग्य प्रतिशत है 80%। चलते हैं लिब्रा, तुला की तरफ। स्पॉन्टेनियस डिसीजन लेने पड़ेंगे, अचानक से कोई निर्णय लेने पड़ सकते हैं। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी यदि आज सामने आती है तो हाथ से जाने मत दीजिएगा कि कल सोचेंगे, परसों सोचेंगे, शायद कल परसों तक का टाइम नहीं मिलेगा। पुरानी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़िए। एक एक्स्ट्रा बैगेज अपने साथ लेके चल रहे हैं पुरानी चीज़ों का, और वो परेशान कर रहा है। जो हो चुका वो तो पास्ट है, उसको नहीं बदल सकते। अधिकतम लोग बस अतीत के जीवन में ही जीते रहते हैं, जो हो गया उसी को सोचते रहते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। यही उनके दुख का सबसे बड़ा कारण है। थोड़ा अपने व्यवहार में सौम्यता लाइए, लोगों से प्यार भरी बातें कीजिए, लोगों के लिए अप्रोचेबल बनिए। लोग आपके पास नहीं आ पा रहे आजकल क्योंकि उनको ये लगता है कि आप शायद ढंग से व्यवहार नहीं करेंगे। आज कुछ पढ़ेंगे, कोई साहित्य पढ़ेंगे, कोई बुक पढ़ेंगे, कोई शास्त्रीय ज्ञान लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन नहीं है। आपसे मैं एक और चीज़ कहूँगा कि पर्सनल लाइफ में थोड़ा ध्यान दीजिए। पर्सनल लाइफ में जब बोलता हूँ तो सिर्फ गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पति पत्नी नहीं, बहुत लोग होते हैं पर्सनल लाइफ में। उन सबसे संबंधों पर काम कीजिए। करियर के हिसाब से कॉर्पोरेट सेक्टर में दिन अच्छा रहेगा, लाभकारी दिन है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, थोड़ा सोच विचार का दिन है। कहाँ जा रहा है बिजनेस, कैसे बेटर करें, बहुत अच्छे आइडियाज़ आएंगे। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अपने आप को चेंज मत कीजिए। अगर आपके पार्टनर बार बार आपको कहते हैं कि अब आप में ये कमी है, ये कमी है, ये चेंज करो, वो चेंज करो, शायद आपको पार्टनर चेंज करने की ज़रूरत है। इससे अच्छा कि आप अपने आप को चेंज करें, क्योंकि जो व्यक्ति आपको हर जगह चेंज करने की बात कर रहा है वो एक सही पार्टनर नहीं हो सकता। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, बहुत अच्छा दिन है। एक सोल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर आपका कनेक्शन रहेगा। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि आज का दिन अत्यंत लाभकारी है, क्योंकि भाग्य का साथ मिलने वाला है। आपकी कोई इच्छा भी आज पूरी हो सकती है। सेहत के हिसाब से कफ रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 5वां स्थान अत्यंत बली है। आज अपने विचारों को बहुत जगह मत दौड़ाइएगा, थोड़ा रिलैक्स रहिएगा मेंटली। उपाय है गणेश जी को दुर्वा अर्पण करके गणेश चालीसा का एक बार पाठ कीजिए। शुभ अंक है आपका 4, कलर ब्लू, भाग्य प्रतिशत 70%। अब चलते हैं स्कॉर्पियो। क्लैरिटी, आज क्लैरिटी आती हुई दिख रही है थॉट में, माइंड में। जहाँ भी बातें अटक रही थी वो बातें क्लियर हो सकती हैं। अपने नेचर को और जानने की कोशिश कीजिए। अपने नेचर के विरुद्ध जाके कोई कार्य मत कीजिए, भले ही आपको कोई कितना भी फोर्स करे। आज भाग्य का साथ मिलेगा। थोड़ा आध्यात्मिकता की तरफ जाइए, कई उलझनें अपने आप सुलझ जाएंगी। थोड़ा गुस्सा और थोड़ी इच्छाएं दोनों ही ज़्यादा रह सकती हैं, और ये दोनों ही जब बढ़ते हैं प्रॉब्लम्स भी बढ़ती हैं। दोनों पर ही कंट्रोल कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा दिन नहीं है, आज मत कीजिएगा। आज इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा अच्छा दिन नहीं दिख रहा। जहाँ तक शाम के समय की बात है, अचानक से गुस्सा आ जाएगा और एक ईगो, फॉल्स ईगो आपके अंदर आ जाएगा कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, और उसका एक गलत प्रभाव आपके निजी जीवन पर पड़ सकता है। जहाँ तक करियर की बात है, अच्छा खासा दिन है। आपको कोई ऐसा कार्य मिल सकता है जो आपको पसंद हो, स्पेशली जो किसी क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं, दिन बहुत अच्छा है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, यहाँ पे अच्छा दिन नहीं है। कुछ डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, कुछ लॉसेस हो सकते हैं। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, आज थोड़ी दूरियाँ आती हुई दिख रही हैं आप दोनों के बीच में। मैं ये नहीं कह रहा लड़ाई हो जाएंगी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे और थोड़ा उसके कारण बुरा फील होगा। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है, एक दूसरे के प्रति एक आकर्षण बना रहेगा और समय व्यतीत करने की कोशिश करेंगे, कर भी पाएंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, फैमिली से आपको हेल्प मिलेगी जिस भी चीज़ में आप चाह रहे थे। जो यदि पिछले 2-3 दिनों से चर्चा चल रही थी, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही थी, आज सपोर्ट प्राप्त हो सकता है। जहाँ तक सेहत की बात है, हृदय संबंधित रोगी थोड़ा सा आज ध्यान दें। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 4था स्थान अत्यंत बली है। आपको मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि घर में जो भी तनाव चल रहा है उसको आप सुलझा सकते हैं यदि आप थोड़ा सा प्रयास ज़्यादा करें।
आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाकर एक बार गणेश जी की आरती करनी है। शुभ अंक है आपका 5, कलर है आपका ग्रे, भाग्य प्रतिशत 70%। सेजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ अपने मन की बात, अपनी व्यथा, जो भी लाइफ में चल रहा है किसी से शेयर कीजिएगा, जो पिछले कुछ समय से नहीं कर पा रहे, उससे आपको अच्छा लगेगा। किसी के कहने पर अपनी वैल्यू कम मत कीजिए, आपकी वैल्यू बहुत है, आपके लिए कई लोग होंगे जो आपको पसंद करते हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति के कारण अपनी वैल्यू अपनी नज़रों में मत गिराइए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में स्थान ज़्यादा नहीं देना चाहिए, जो आपको हमेशा डीमोटिवेट ही करें। ऐसे लोगों से दूर रहिएगा। थोड़ा रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर में आज का दिन व्यतीत आपको करना है। अचानक से गुस्सा बहुत आ जाएगा। जो धनु लग्न राशि के जातक होते हैं, लग्न या राशि के जातक होते हैं, ये कुछ भी गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाते, और आज ऐसा ही लग रहा है कि कुछ ऐसा होगा जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और गुस्सा बहुत एकदम चरम सीमा पे पहुंच जाएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा दिन नहीं है, थोड़ा सा संभल के कीजिएगा, नहीं ना ही करेंगे आज तो अच्छा रहेगा। पुरानी चीज़ों के बेसिस पर कोई निर्णय मत लीजिए। ऐसा लग रहा है कि कुछ भी निर्णय लेना होता है, अच्छा वो गलत हो गया था, तब ये गलत हो गया था। अगर ऐसा सोचेंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जहाँ तक करियर की बात है, अच्छा दिन है। जो लॉ से संबंधित, कानून से संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं, लाभकारी दिन है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, आप एजुकेशन संबंधित या कुछ भी क्रिएटिव फील्ड का बिजनेस करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत करने की ज़रूरत है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, जो भी प्रॉब्लम चल रही थी आपस में वो दूर हो सकती है, लेकिन कम्युनिकेशन बढ़ाना पड़ेगा आपको। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ऐसा लग रहा है कि इतनी आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस आ गई हैं आजकल की पढ़ाई पर ध्यान कम हो रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका तीसरा स्थान अत्यंत बली है, तो यात्रा के आज अचानक से योग बन सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि गणेश जी को दुर्वा अर्पण करके एक बार गणेश जी की आरती कीजिए। शुभ अंक है आपका 2, कलर है आपका वॉयलेट, भाग्य प्रतिशत 75%। अब चलते हैं कैप्रिकॉन। बहुत अच्छा दिन है आज। कुछ ना कुछ ऐसा प्राप्त हो सकता है या कोई ऐसी न्यूज़ आ सकती है जो आपको इंस्पायर करेगी, मोटिवेट करेगी। कोई बहुत अच्छी न्यूज़ भी आ सकती है, भौतिक जीवन से संबंधित, पैसों से संबंधित। अच्छा दिन है। कुछ कार्य कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, उसको कैरी ऑन कीजिए, करते रहिए, जल्दी उसमें अच्छी खबर मिलेगी। अगर अभी उसके रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे या तेज़ी से नहीं मिल रहे, कोई बात नहीं, अपना परिश्रम लगाए रखिए, अच्छा रहेगा। गुस्सा बहुत आएगा आज, गुस्से पे कंट्रोल कर लीजिएगा, वरना वो बहुत हानिकारक होगा। इन्वेस्टमेंट के लिए दिन ठीक ठाक है। अगर आपको कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट भी नहीं दिख रहा, लेकिन थोड़ा बहुत भी दिख रहा है, और लेकिन वो सेफ ऑप्शन है, तो आप कर सकते हैं। रिस्क आज मत लीजिएगा। जहाँ तक शाम के समय की बात है, कोई कार्य जो अटक रहा था वो पूरा हो सकता है। करियर के हिसाब से आज थोड़ा सा परिस्थितियों में चेंज रहेगा, लेकिन आप हैंडल हर चीज़ अच्छी तरह से कर लेंगे। जहाँ तक बिजनेस की बात है, बहुत अच्छा दिन है आज। अंडरस्टैंडिंग का लेवल सबके बीच में बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनर्स, कलीग्स, एम्प्लॉयज़, क्लाइंट्स, बहुत अच्छा दिन है, लाभ उठाइएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, आपके बीच में यदि कुछ भी प्रॉब्लम चल रही थी, आज का दिन उसको सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि भाग्य का भी साथ मिलेगा, चीज़ें आराम से सॉल्व हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन, अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो उससे मुंह मत मोड़िए, ये सोच के कि चलो समय के साथ ठीक हो जाएगा। समय के साथ चीज़ें और ख़राब होंगी। जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है जल्दी सॉल्व कर लीजिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अत्यंत लाभकारी दिन है, कुछ ना कुछ बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। सेहत के हिसाब से नसों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका दूसरा स्थान अत्यंत बली है, तो जैसा मैंने शुरू में ही बताया, धन से संबंधित, भौतिक जीवन से संबंधित कुछ लाभ प्राप्त हो सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश जी को दुर्वा अर्पण करके गणेश चालीसा का एक बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 8, कलर है आपका पिंक, भाग्य प्रतिशत 85%। अब चलते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ की तरफ। थोड़ा अपने ऊपर विश्वास बढ़ाइए, थोड़ा अपने आसपास के लोगों पर विश्वास बढ़ाइए। दोनों ही चीज़ों में थोड़ी कमी दिख रही है। आज किसी की मदद करना चाहते हैं तो ज़रूर करिएगा, उसके अच्छे ही लाभ आपको प्राप्त होंगे। आज कई विघ्न दूर होंगे और पैसे के संबंध में भी कुछ अच्छा हो सकता है। कई विघ्न आपके जो बहुत समय से तंग कर रहे थे, आपको दूर हो पाएंगे।
अचानक से पैसे की प्राप्ति, भौतिक जीवन में कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन है, कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, उसमें कुछ लाभ ही आपको आने वाले समय में प्राप्त होगा। कई चीज़ों में जो उलझने हो रही थी वो आज सुलझ सकती हैं। तो आज का दिन तो आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है, अपने ऊपर विश्वास बढ़ाइएगा। करियर के हिसाब से दिन अच्छा है, कुछ बहुत ही उत्साहित करने का आपको मौका मिल सकता है। कुछ ऐसी चीज़ जिसको लेकर आप बहुत उत्साहित रहेंगे, वो आपको ऐसा कुछ कार्य मिल सकता है। बिजनेस के हिसाब से यदि आप ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा बिजनेस करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत कीजिए और एक दूसरे को समझिए। दोनों ही चीज़ों में कमी हो रही है। वैवाहिक जीवन यदि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, चीज़ों को सॉल्व करने के लिए आज से आप कदम उठाते हैं तो चीज़ें आने वाले समय में आराम से सॉल्व हो जाएंगी। अच्छा दिन है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा इमोशनल ज़्यादा रहेंगे, इसके कारण कुछ नकारात्मक हो सकता है। सेहत के हिसाब से गले के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से आपको आपका प्रथम स्थान ही अत्यंत बली है, तो ये अच्छा है। जैसा मैंने कहा कि भौतिक सुख की प्राप्ति हो सकती है, तो एक तरह से कन्फर्म कर रहा है। आपके लिए उपाय है, गणेश जी को दुर्वा अर्पण करके एक बार गणेश जी की आरती कीजिए। शुभ अंक है आपका 4, कलर है ग्रीन, भाग्य प्रतिशत 85%। अब चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आज का दिन आपके लिए अच्छा है। थोड़ा शांत या शांतिमय अपने आसपास के माहौल को बना के रखिएगा। यदि लगता है कि कुछ अशांत हो रहा है, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। लाइफ के प्रति थोड़ा ग्रैटिट्यूड दिखाइएगा, मतलब कि थोड़ी थैंकफुलनेस की भावना रखिएगा, थोड़ी कृतज्ञता की भावना रखिएगा कि हाँ भाई, जो भी दिया है भगवान ने वो बहुत है। क्योंकि यदि आज वह भावना है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो सच में आगे चलकर भी कुछ भी नहीं रहेगा। जितना ईश्वर ने दिया है उससे खुश रहने की कोशिश कीजिए और उसको और बढ़ाने की कोशिश कीजिए, बजाय इसके कि हर चीज़ को कोसना शुरू कर दें। चीज़ों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए। अपने जीवन में आपको थोड़ा एक्सेप्टेंस का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। कई चीज़ें विरुद्ध जाएंगी, कई चीज़ें आपके हिसाब से नहीं जाएंगी, बहुत नॉर्मल चीज़ है ये। उसके कारण अपने आप को नेगेटिव कर लेते हैं। यहाँ चेंज लाना पड़ेगा, थोड़े फ्लेक्सिबल बनिए। वाणी पर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। वाणी आज आपकी चुभेगी, तो आज जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए अत्यंत शुभ दिन है। किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए लाभकारी दिन है, पैसा अवश्य आएगा उससे। एक जो बैलेंस आप ढूंढ रहे हैं लाइफ में, वो आज से आना शुरू हो जाएगा, लेकिन थोड़ा कार्य करना पड़ेगा। जहाँ तक करियर की बात है, अपने आसपास के लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग यदि ख़राब हो गई थी, उसको ठीक करने के लिए दिन अच्छा है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल दिखाइए, खर्चों को कंट्रोल कीजिए, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आज का दिन बहुत बैलेंस वाला रहेगा, अच्छा रहेगा। लव लाइफ के हिसाब से आपको केवल प्यार पे आज फोकस करना है, बाकी सारी चीज़ें भुला दीजिए। पैसा, ये वो, जो प्यार, जो आधार होना चाहिए आपके जीवन का, आपके लव लाइफ का, वो कहीं मिसिंग है। वैवाहिक जीवन अत्यंत लाभकारी दिन है, बहुत ही अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, जैसा मैंने शुरू में कहा था, वाणी कड़वी होगी आपकी, चुभेगी, उसी कारण से आज आपके किसी से वाद विवाद हो सकते हैं, कंट्रोल कीजिएगा। सेहत के हिसाब से आपको हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से 12वां स्थान अत्यंत बली है, थोड़े खर्चों पर कंट्रोल करेंगे तो अच्छा रहेगा। जहाँ तक उपाय की बात है, आपको गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाकर ओम लंबोदराय नमः इस मंत्र का जाप करना है 27 बार। शुभ अंक है आपका 5, कलर येलो, भाग्य प्रतिशत 70%। तो ये था 6 जुलाई का राशिफल। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।